हेलो बैंकर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इट्स इजी पर। पिछली वीडियोस में हम सेविंग अकाउंट के प्रोडक्ट्स ही कवर करते रहे हैं और आज भी हम एक और सेविंग अकाउंट का हमारा प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं। इसके बाद मैं ट्राई करूंगी कुछ और टॉपिक स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सेविंग अकाउंट के प्रोडक्ट पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर ना हो जाओ कहीं, और मुझे भी ऐसा लगेगा कि टॉपिक चेंज हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा और बन जाएगा। तो आज इस वीडियो को कवर करते हैं। सम्मान सेविंग अकाउंट के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। 3 वेरिएंट्स है इसके, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है, वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो सम्मान सेविंग अकाउंट में हमारे पास 3 वेरिएंट है। तीनों ही वी कैपिटल लेटर वी से स्टार्ट होते हैं। विश्वास, वरिष्ठ और वैभव। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, तो ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स का सही आंसर था, वो गेस कर पाए थे कि कौन सा वेरिएंट इस अकाउंट का नहीं है। तो इसी टाइप से भी कई बार क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ों की नॉलेज हो। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करती हैं, मार्क्स को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो 3 वेरिएंट है, विश्वास, वरिष्ठ और वैभव। तो देखो वरिष्ठ तो याद करने की कोई ऐसी अलग से ट्रिक मतलब लगेगी नहीं, क्योंकि वरिष्ठ नाम पढ़ते ही हम कनेक्ट कर लेंगे कि ये सम्मान सेविंग अकाउंट से है। रहा विश्वास और वैभव, थोड़ा सा बस ये ध्यान में रखना है, विश्वास और वैभव भी इसके वेरिएंट है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो विश्वास कौन कौन खुलवा सकता है विश्वास में अपना खाता। All individuals who have retired on superannuation VRS from any central government, civil ministries, state government, local bodies, PSUs and are eligible for pension। यानी कि जो भी या तो उनका टेन्योर पूरा हो गया अपनी सर्विस का, या फिर उन्होंने सर्विस से पहले VRS ले लिया है, अगर वो रिटायर हुए हैं इन ऑफिस से, इन डिपार्टमेंट से, और उनकी पेंशन अब डिपार्टमेंट वाली स्टार्ट होने वाली है, तो वो लोग विश्वास अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट इसके लिए पेंशन का क्राइटेरिया है, वो क्या है, मिनिमम पेंशन ऑफ ₹10,000 एंड अबव, यानी कि इतनी 10,000 की या उससे ऊपर की पेंशन तो आपकी आनी ही चाहिए, तभी आपका विश्वास वेरिएंट के अंदर अकाउंट ओपन होगा। वरिष्ठ के अंदर कौन खुलवा सकता है, इंडिविजुअल कस्टमर्स हु आर 60 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव, यानी कि सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा की है, वो लोग वरिष्ठ वेरिएंट के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन आ गए, तो देखो सीनियर सिटीजन में कौन होंगे, मतलब कि जिससे जिनकी बुढ़ापा पेंशन आएगी है ना, वो लोग वरिष्ठ के अंदर अपना खाता खुलवा पाएंगे। वैभव की बात करें, आइदर सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स और बोथ, या तो सीनियर सिटीजन हो सकता है यानी कि सिंपल है, नॉर्मल है, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, पेंशन से इसको लिंक नहीं किया, या फिर पेंशनर हो सकता है, पेंशनर में कोई भी पेंशनर हो सकता है, या फिर दोनों ही वैभव वेरिएंट के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब पेंशनर्स का जो खाता है वो विश्वास में खुल रहा है एंड सीनियर सिटीजन्स का वरिष्ठ में खुल रहा है, तो फिर वैभव क्यों बनाया है ना, वैभव का क्यों है, क्योंकि वैभव के अंदर ना दोनों को ही इंक्लूड कर दिया पहले तो कि दोनों ही खुलवा सकते हैं, बट इसके अंदर एवरेज बैलेंस जो है, फ्रीबीज एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी विश्वास और वरिष्ठ से, और उस फ्रीबीज को लेने के लिए फिर एवरेज बैलेंस भी उतना ही बताया गया है, मतलब अच्छा वाला है, इन दोनों से ज़्यादा ही है मंथली एवरेज बैलेंस वैभव का, और इसके अंदर फ्रीबीज भी ज़्यादा है। मतलब सपोज अगर कोई रिटायरी है, अब इसमें हमने क्राइटेरिया रखा है विश्वास के अंदर कि 10,000 या उससे ज़्यादा की पेंशन आपको आनी चाहिए, बट इन केस किसी की डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छी पेंशन आ रही है, महीने की 50,000 60,000 आ रही है, तो वो फिर विश्वास में अपना खाता क्यों खुलवाए, है ना, विश्वास में क्यों खुलवाए, उसको विश्वास के कम फ्रीबीज हैं वो मिल रहे हैं। वैभव अगर वेरिएंट में वो कन्वर्ट कर लेता है तो उसको ज़्यादा फ्रीबीज मिलेंगे, उसकी पेंशन तो आनी है उतनी, तो फिर उसके लिए वैभव रखा गया है, वैभव स्कीम रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट अकाउंट। तो जो विश्वास है उसमें सिर्फ स्पाउस के साथ ही आप खुलवा सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है जो पेंशन अकाउंट्स होते हैं ना, जिनमें डिपार्टमेंट की पेंशन आती है, वो स्पाउस के साथ ही खोले जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है
उसके अंदर भी जो जॉइंट अकाउंट ओपन होता है वो स्पाउस के साथ ही ओपन होता है और किसी के साथ ओपन नहीं होता। और जो हमारा वरिष्ठ है, वरिष्ठ के अंदर जॉइंट अकाउंट का लिखा हुआ है कैन बी ओपन, यानी कि खुलवाया जा सकता है। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्पाउस के साथ ही हो, बेटा हो, बेटी है या कोई और रिलेशन है तो उसके साथ भी जॉइंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड जो हमारा वैभव है उसके अंदर लिखा हुआ है विश्वास और वरिष्ठ एज एप्लीकेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है कि अगर तो वैभव स्कीम कोड के अंदर हमने सीनियर सिटीजन का खाता खोला है जिसका पेंशन से कोई भी लिंक नहीं है, पेंशन का कोई क्राइटेरिया हमने यहाँ पर नहीं अप्लाई किया, तो वहां पर तो जॉइंट अकाउंट किसी के भी साथ खोला जा सकता है। बट इन केस अगर हमने पेंशनर का खोला है, कोई ऐसा पर्सन है जिसके डिपार्टमेंट से पेंशन आ रही है, हमारे पास पेंशनर का खाता खोला है, तो उस केस में फिर जॉइंट अकाउंट सिर्फ हम स्पाउस के साथ ही खोलेंगे। वैभव स्कीम के अंदर भी अगर सीनियर सिटीजन है तो किसी के साथ भी, मतलब किसी भी रिलेशन में हम खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट, बट अगर पेंशनर है तो फिर स्पाउस के साथ ही खोलेंगे। नेक्स्ट है मंथली एवरेज बैलेंस। तो जो हमारा पहले वाला है विश्वास वेरिएंट, उसके अंदर मंथली एवरेज बैलेंस नील है क्योंकि हमने कहा 10,000 एंड अबव की आपकी पेंशन आनी चाहिए, तो वो क्रेडिट हो रही है, वही सफिशिएंट है, उसके लिए अलग से एवरेज बैलेंस नहीं बोला गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वरिष्ठ। वरिष्ठ में बोला गया है 10,000 एंड अबव टू बी मेंटेन्ड पर मंथ फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स, है ना। अगर आपको इस स्कीम के सारे बेनिफिट्स का फायदा लेना है तो फिर आपको मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 या फिर उससे ज्यादा का मेंटेन करना होगा वरिष्ठ स्कीम के अंदर। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वैभव। वैभव में बोला गया क्योंकि वैभव में हमने बोल दिया कि सीनियर सिटीजन हो चाहे चाहे हमारे पेंशनर हो, पेंशनर में जैसे जो डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं अगर उनकी पेंशन सपोज 10,000 नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि 10,000 भी पेंशन ना बने, बट इनकेस अगर किसी का ऐसा है कि 10,000 भी पेंशन नहीं है, डिपार्टमेंट से रिटायर है, 10,000 से कम की पेंशन बन रही है, तो फिर उनका भी हम किसके अंदर खाता खोल रहे हैं? वैभव के अंदर खाता खोल रहे हैं। वैभव के अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है, बट फिर उनको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 50,000 एंड अबव का, है ना। 50,000 एंड अबव टू बी मेंटेन्ड पर मंथ फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स। अगर आपको बेनिफिट्स का फायदा लेना है तो फिर आपको 50,000 एंड अबव का एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा मंथली का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने नीचे लिखी हुई है, ये दोनों ही स्कीम्स पर एप्लीकेबल होती है, दोनों ही वेरिएंट्स पर। कौन कौन से? वरिष्ठ और वैभव पर। No charges will be levied for non-maintenance of MAB, but freebies related to the scheme will be withdrawn. अगर आपने जो प्रिस्क्राइब्ड MAB है वो मेंटेन नहीं किया तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, पर जो उस स्कीम से रिलेटेड फ्रीबीज हैं फिर वो विड्रॉ कर ली जाएंगी, उनका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। बट हाँ, जो नॉर्मल जनरल अकाउंट का बैलेंस होता है, रूरल का, सेमी अर्बन का, अर्बन का, उतना तो आपको मेंटेन करना ही करना है। अगर उतना भी मेंटेन नहीं हुआ जनरल अकाउंट का बैलेंस तो फिर तो आपको जो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है PAI। PAI आपको रट गया होगा, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में अमाउंट सेम ही है। विश्वास और वरिष्ठ में है आपकी 15 लाख रुपए एंड वैभव में है 30 लाख रुपए की। डेथ एंड PTD। PTD इज परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितना है? 30 लाख रुपए। पहले दो वेरिएंट्स के अंदर, पहले दो वेरिएंट्स कौन से हैं? विश्वास और वरिष्ठ। वैभव के अंदर कितना है? ये 60 लाख रुपए, है ना। नेक्स्ट है PPD। PPD क्या है? परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। पहले दो वेरिएंट्स में कितनी है? 7.5 लाख रुपए की एंड लास्ट वाले वेरिएंट में 15 लाख। पहले दो वेरिएंट कौन से हमारे? विश्वास और वरिष्ठ है, लास्ट वाला वैभव है, ठीक है। यानी विश्वास और वरिष्ठ में 7.5 लाख रुपए तक का PPD है एंड वैभव के अंदर 15 लाख रुपए का है। नेक्स्ट है अदर एड ऑन कवर्स, सेम एज इन सैलरी अकाउंट, यानी कि जो सैलरी अकाउंट में हमने अदर एड ऑन कवर्स अच्छे से पढ़े थे ना कि कौन कौन से थे। एक तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस था और लॉस्ट बैगेज का था और भी जो हमने पढ़े थे वो सारे इसके अंदर भी सेम टू सेम है, एक्सेप्ट एयर एम्बुलेंस चार्जेस। इसमें एयर एम्बुलेंस चार्जेस का कोई इंश्योरेंस नहीं है, ठीक है, ये अलग से रहने वाला है।
सैलरी अकाउंट का बेनिफिट। इसके अंदर सम्मान के अंदर एयर एम्बुलेंस चार्जेस का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास होस्पी कैश। होस्पी कैश इसके अंदर भी है। देखो होस्पी कैश आपका जो विश्वास है उसके अंदर है, विश्वास के अंदर आई थिंक विश्वास और वरिष्ठ के अंदर ये इकट्ठा ही है। कितना है 30,000 पर एनम का, और आगे है 1000 पर डे, और ये आपको मिलेगा 7 डेज पर इंस्टांस, मैक्सिमम 30 डेज। ये ना मैं सैलरी अकाउंट में भी आपको एक्सप्लेन करना रह गया था शायद तक। देखो पहली बात तो है कि पर एनम 30,000 रुपीज डिफाइन किए हुए हैं होस्पी कैश, यानी कि इन केस आपको कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है एंड आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो उसमें 1 साल का जो आपको कवरेज मिलेगा वो 30,000 का मिलेगा। ये पूरे 1 साल का है। और एक इंस्टांस में, मतलब कि सपोज ये अप्रैल का महीना है एंड अप्रैल के महीने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, आप गए, आपको एडमिट होना पड़ा, तो अगर मान लीजिए आपको 15 डेज के लिए एडमिट होना पड़ा, बट यहाँ पर आपको एक इंस्टांस में 7 डेज ही काउंट हो रहे हैं, तो 7 डेज तक का ही होस्पी कैश का बेनिफिट मिलेगा। एंड अगले इंस्टांस में आप फिर एक बार में, आपको सपोज 4 दिन में आप ठीक हो गए तो आप 4 दिन का ही मिलेगा। ऐसे ऐसे करके साल का 30,000। अगर आपने वो 2 से 3 बार में खत्म कर दिया तो फिर नेक्स्ट पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपका बच गया, क्लेम करना रह गया, तो फिर भी वो एक्सपायर हो जाएगा। तो 1 साल का ये 30,000 का है, वो भी उसी केस में जब आप MAB मेंटेन कर रहे हो जो बताया हुआ है, ठीक है, या फिर आपकी पेंशन आ रही है रेगुलरली, अगर आपका विश्वास वेरिएंट के अंदर है तो। और उसमें आपको कवर रहेगा, ये जो कवर मिलेगा वो 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से मिलेगा, और एक बार में आपको 7 डेज का ही मिलेगा, एक बार में 7 डेज ही मिलेगा। अब ये 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से है, तो मतलब अगर 7 दिन का पूरा हो रहा है, 7 दिन का हो रहा है, तो फिर एक बार में मैक्सिमम आप 7 दिन तक का क्लेम कर सकते हो, यानी कि आपको 7,000 रुपये का आप क्लेम कर सकते हो। 7,000 रुपये गए, उसके बाद कितने बचे 21,000 रुपये। अगर सपोज अगली एक ही साल में ऐसे 2 इंस्टांस हो रहा है कि आपको 7-7 दिन के लिए या उससे ज्यादा दिन के लिए एडमिट रहना पड़ा, तो वहां पे आपने 7,000 रुपये क्लेम कर लिया 3 बार, और तो फिर आपका पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, फिर आप हॉस्पी कैश का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 साल की लिमिट 30,000 रुपये ही है। एंड जो हमारा वैभव है उसके अंदर 90,000 पर एनम है, यानी कि यहाँ पर आपको कवर मिलता है 3,000 पर डे का, और एक इंस्टांस में 7 डेज का आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो, और मैक्सिमम 30 डेज का आपको मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है फिर हमारे पास वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम में आपके पास आता है एनुअल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ ₹4 लाख विद परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर ऑफ 125% ऑफ सम इंश्योर्ड। ये रहने वाले वेलनेस प्रोग्राम के लिए। वैसे वेलनेस प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम एंट्री एज। एंट्री एज पढ़नी जरूरी है, इसका क्वेश्चन बन सकता है। फॉर PAI एंड लिंक्ड बेनिफिट्स, PAI यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इसके लिए कितना है, अप टू 69 ईयर्स तक आपकी एंट्री एज है, यानी कि 69 ईयर्स तक अकाउंट ओपन करवाने एंट्री एज है ना। एंट्री आपकी यहाँ तक हो सकती है 69 साल तक। एंड वेलनेस प्रोग्राम का बेनिफिट लेने के लिए अप टू 70 ईयर्स। इन केस आप 72 ईयर्स में ये अकाउंट ओपन कराते हो तो नहीं मिलेगा, फिर ये PAI और वेलनेस प्रोग्राम के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बाकी जब हम RTGS नेफ्ट चेक DD की फैसिलिटी के बारे में सुनने वाले हैं, उस केस में ये 70 ईयर्स के लिए है वेलनेस प्रोग्राम में। स्कीम कोड की अगर हम बात करें तो विश्वास के लिए रहने वाला है SBS PP, एंड वरिष्ठ के लिए SBS EG, एंड वैभव के लिए SBS PL। तीनों ही अलग है, एसोसिएट नहीं हो रहे नाम से, तो इनको हमें याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेकबुक। तो चेकबुक तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर फ्री दी गई है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रखी गई। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड, फ्री इशुएंस ऑफ स्पेशली डिजाइन रुपए डेबिट कार्ड। तीनों ही वेरिएंट्स में रुपए का डेबिट कार्ड दे रही हैं, और जिसको स्पेशली डिजाइन किया जाएगा, अलग से कस्टमाइज करके जो भी है इन स्कीम्स के अंदर दिया जाएगा। इशुएंस फ्री है। Further, AMC will be waived in case desired yearly average balance equivalent to MAB requirement of the scheme is maintained in last 12 months। अब ये कहता है issuance तो फ्री है, AMC भी आपकी नहीं लगेगी अगर आप MAB मेंटेन करते हो स्कीम के अकॉर्डिंग पिछले 12 महीनों का। पिछले 12 महीनों का आप MAB मेंटेन करते हो
तो ऑब्वियस ही बात है आपका ईयरली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन हो जाएगा अगर आपका एमएबी मेंटेन हो रहा है तो। एमएबी के अकॉर्डिंग जो ईयरली एवरेज बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है तो फिर आपको एएमसी के चार्जेस भी नहीं लगेंगे। एंड क्योंकि ये कार्ड जो है स्पेशली डिजाइंड रहने वाला है तो इसकी लिमिट्स देख लेते हैं क्या क्या रहेंगी। कैश विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपये पर डे कैश विड्रॉल की। पीओएस और ई कॉमर्स की रहने वाली है 1.5 लाख रुपए पर डे। एंड कार्डलेस कैश विड्रॉल की लिमिट रहने वाली है 5,000 रुपये। वैसे तो कार्डलेस कैश विड्रॉल की लिमिट अब कितनी हो गई है, 20,000 रुपये हो गई है, बट क्योंकि स्पेशली डिजाइंड है तो इसके अंदर 5,000 रुपये पर डे ही मिलेगी ये लिमिट आपको। डेबिट कार्ड टाइप इन सीबीएस, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एससीएल और एससीएच, ये हमारा फंक्शनल ऑपरेशनली हमें हेल्प करेगा अगर हम अप्लाई करेंगे तो अब हमें कौन सा कोड चूज करना है, बट वैसे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम। अगर हमें एटीएम से कैश विड्रॉल करना है तो जो विश्वास और वरिष्ठ है उसके अंदर जो चार्जेस मेंशन्ड है वही चार्जेस लगेंगे, बट जो हमारा वैभव है उसके अंदर क्या है, अनलिमिटेड फ्री फ्रॉम आवर बैंक्स एटीएम एंड एप्लीकेबल चार्जेस फ्रॉम अदर बैंक्स एटीएम। तो अगर हमारे बैंक का एटीएम यूज करता है कस्टमर तो उसको कितनी भी बार वो कैश विड्रॉल करे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बट हाँ अगर दूसरे बैंक का एटीएम यूज कर रहा है तो वहां पर जो लिमिट बताई गई है फ्री ट्रांजेक्शन्स की उतनी ही है, उसके बाद उनको एप्लीकेबल चार्जेस पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है लॉकर रेंट कंसेशंस। विश्वास के अंदर है 50% कंसेशन इन फर्स्ट ईयर फॉर स्मॉल लॉकर, 25% ऑफ ऑन स्मॉल लॉकर रेंट एवरी ईयर। तो ये विश्वास और वरिष्ठ का इकट्ठा ही है, कंबाइंड ही है। क्या है कि अगर आप लॉकर लेते हो और आपका फर्स्ट ईयर ही है, पहला साल है, तो आपको 50% कंसेशन मिलेगी स्मॉल लॉकर के रेंट पे पहले साल, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या होगा कि आपको हर साल 25% डिस्काउंट मिलेगा, ऑफ रहेगा आपके स्मॉल लॉकर के रेंट पे। वैभव में क्या बताया गया है, फ्री फॉर फर्स्ट ईयर फॉर स्मॉल ओब्लिक मीडियम लॉकर, यानी कि अगर आपका वैभव वेरिएंट के अंदर अकाउंट है और आप लॉकर ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट ईयर के लिए चाहे आपका स्मॉल लॉकर हो चाहे आपका मीडियम हो, दो टाइप के बताए गए हैं स्मॉल और मीडियम, इसके लिए पहले साल सिर्फ कुछ भी नहीं लगेगा, पूरा फ्री रहेगा। एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या रहने वाला है, 50% का ऑफ रहने वाला है आपके स्मॉल और मीडियम लॉकर के रेंट पे। आज पता नहीं क्या हो रहा है, स्क्रॉल कर रही हूँ आगे और वो बिल्कुल ही पीछे चला जा रहा है, स्टार्टिंग पे आ जा रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आईबीएस एंड एमबीएस, जो कि तीनों ही वेरिएंट्स में फ्री है, जो कि इस अकाउंट के अंदर ही नहीं बाकी हमारे सभी अकाउंट्स के अंदर आईबीएस और एमबीएस तो फ्री ही है। आईबीएस एंड एमबीएस आई होप सो आप समझ गए होंगे, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस और मोबाइल बैंकिंग सर्विस। नेक्स्ट है फैमिली बैंकिंग का बेनिफिट, तो इसके अंदर भी फैमिली बैंकिंग का बेनिफिट है। जीरो बैलेंस अकाउंट कैन बी ओपन बाय स्पाउस, लाइफ टाइम फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड फॉर स्पाउस विद पीएआई कवरेज ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, तो फैमिली बैंकिंग के बेनिफिट्स में हमने पढ़ा कि स्पाउस का जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन किया जा सकता है, स्पाउस का सिर्फ, जो सैलरी अकाउंट था उसमें हमने पढ़े थे कि 4 फैमिली मेंबर्स के वो ओपन करवा सकता है। लाइफ टाइम फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड फॉर स्पाउस विद पीएआई कवरेज ऑफ 2 लाख, और जो स्पाउस होगा उसको लाइफ टाइम के लिए फ्री प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिलने वाला है जिसका पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है 2 लाख रुपए का। तो ये तो आप हमें पता ही है कि रुपए के प्लैटिनम पे 2 लाख रुपए का है और जो रुपए का सिलेक्ट कार्ड है उसके ऊपर 10 लाख रुपए का है, तो ये तो कुछ नई चीज नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर अनलिमिटेड है, फ्री। नेक्स्ट आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस, ऑनलाइन ब्रांच, मतलब चाहे ऑनलाइन करनी हो चाहे ब्रांच से करनी हो, फ्री है तीनों वेरिएंट्स में ही और अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एसएमएस अलर्ट्स भी तीनों वेरिएंट्स के अंदर फ्री है। देखो याद करने वाली चीजें कितनी कम है, ऑलमोस्ट सभी के अंदर फ्री है, अनलिमिटेड है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए तो एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, ऐसा नहीं है कि आपका इस वेरिएंट के अंदर अकाउंट है तो मतलब ये 100% श्योर हो गया कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करी जाएगी। विश्वास है इशुएंस फ्री, विश्वास और वरिष्ठ का इकट्ठा ही है,
इशुएंस फ्री एंड एएमसी टू बी चार्ज इन केस ऑफ रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, यानी कि विश्वास और वरिष्ठ के अंदर जो टाइप रहने वाला है क्रेडिट कार्ड का वो रुपए प्लैटिनम रहने वाला है, जिसकी इशुएंस फ्री रहेगी और एएमसी जो भी एप्लीकेबल होगी वो लगेगी। और वैभव के अंदर इशुएंस एंड एएमसी फ्री फॉर रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, यानी कि कार्ड का टाइप तो रुपए प्लैटिनम ही रहने वाला है, बट इसमें इशुएंस भी फ्री है एंड आपका एएमसी भी फ्री है। नेक्स्ट है वेवर इन अपफ्रंट फी एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इन पेंशन लोन। और पेंशन लोन, अब मुझे खुद की राइटिंग नहीं समझ में आ रही आगे मैंने क्या लिखा हुआ है। इन पेंशन लोन कौन सा लोन आगे, चलो छोड़ो। एंड पीएनबी बागबान, कार लोन है गाइस। पेंशन लोन, कार लोन एंड पीएनबी बागबान, अगर ये 3 टाइप के लोन कस्टमर ले रहा है तो उसके अंदर अपफ्रंट फीस एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बैंक चार्ज करता है। बट इन केस उनका सेविंग अकाउंट इन तीनों वेरिएंट्स के अंदर है तो फिर उनको इन फीस का फुल वेवर मिलने वाला है। नेक्स्ट है रिवार्ड पॉइंट्स। रिवार्ड पॉइंट्स जैसे कि बैंक ने अभी रिसेंटली ही लॉन्च किए हैं, तो ये आपको अलग अलग टाइप से मिलते हैं। अकाउंट ओपनिंग पे कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म करते हो तब मिलते हैं, बर्थडे मंथ पे आप कुछ डेबिट कार्ड से स्पेंड करते हो तब मिलते हैं, एंड मंथली डेबिट कार्ड की भी एक लिमिट लगा रखी है, अगर उससे ज़्यादा स्पेंड हो जाता है तब भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलती हैं। ये आपको देखना हो तो देख लेना, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सो मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उनको। Prospective pensioners whose superannuation is due within 3 months, यानी कि होने वाले हमारे पेंशनर्स जो अगले 3 महीने में रिटायर होने जा रहे हैं, will also be eligible to open account, वो भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अंडर विश्वास कैटेगरी में या वैभव कैटेगरी में। ऑब्वियस ही बात है, वरिष्ठ तो जिनकी उम्र 60 साल है उससे ज़्यादा उनके लिए ही है, तो वो कैटेगरी तो आप चूज कर ही नहीं सकते, तो या तो विश्वास में आओगे या वैभव में आओगे। सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ, बट इसका आपको प्रूफ दिखाना होगा। क्या हो सकता है वो प्रूफ? वो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर आपका एम्प्लॉयर लिख के दे दे या कुछ सर्टिफिकेट इशू कर दे, या आपकी पीपीओ की कॉपी हो सकती है, या फिर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट का कुछ सर्टिफिकेट हो जिसपे लिखा हो कि इनके डेट ऑफ रिटायरमेंट ये तारीख है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड विल बी इशूड फ्री ऑफ चार्ज, है ना, डेबिट कार्ड फ्री ऑफ चार्ज इशू होगा। हाउएवर ऑन अकाउंट्स एनिवर्सरी, जब अकाउंट की एनिवर्सरी हो जाएगी, 1 साल पूरा होगा, मेंटेनेंस ऑफ एवरेज बैलेंस ऑन ईयरली बेसिस, फिर हम ये देखेंगे कि क्या इस अकाउंट के अंदर ईयरली बेसिस पे मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन हुआ है कि नहीं, यानी कि मंथ का जितना मेंटेन होना चाहिए था इंटू 12 कर देंगे तो साल का उतना मेंटेन होना चाहिए था, तो इतना उनका साल का मेंटेन हुआ है या नहीं। टू प्रिस्क्राइब्ड एमएबी ऑफ द रिस्पेक्टिव वेरिएंट, उस वेरिएंट का जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग विल बी असर्टेन्ड, वो कैलकुलेट किया जाएगा। एंड इफ नॉट मेंटेन्ड, अगर वो मेंटेन नहीं हुआ होगा अकाउंट में, एएमसी ऑफ डेबिट कार्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी लेविड, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए डेबिट कार्ड की जो एएमसी है वो कस्टमर से चार्ज करी जाएगी। उसके बाद मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर सैलरी अकाउंट है और हम फैमिली मेंबर का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल रहे हैं तो कस्टमर के सैलरी अकाउंट से या कस्टमर के पेंशन अकाउंट से उनके स्पाउस के या अदर मेंबर्स के जो अकाउंट है जीरो बैलेंस वाले, उनको लिंक करने के लिए जो हमें कमांड चलानी है वो कमांड है LNFMC, ठीक है। और इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अगर कस्टमर सिर्फ एक पेपर पे ये डिक्लेयर कर दे कि ये मेरा इनके साथ ये रिलेशन है एंड इनका जीरो बैलेंस का अकाउंट कर दो, तो फिर हमें करना पड़ेगा। बट अगर कुछ स्कीम में जैसे कि इसमें बताया गया कि सिर्फ स्पाउस के साथ ही ओपन होगा, तो फिर हम सिर्फ स्पाउस का ही कर सकते हैं, अदर किसी रिलेशन के पर्सन के साथ उनका ये जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग पेंशन अकाउंट्स बोथ एक्टिव एंड सनसेट स्कीम। सनसेट स्कीम्स मतलब कि जो स्कीम्स अब बंद हो गई हैं, तो सारे पेंशन अकाउंट्स चाहे वो चल रहे हैं, जिनकी स्कीम्स अब चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे सेविंग जनरल अकाउंट में। सेविंग जनरल अकाउंट में कब किए जाएंगे? फॉर कस्टमर्स बिलो 60 ईयर्स, जो कि 60 साल से कम के कस्टमर्स हैं, और वरिष्ठ वेरिएंट
के कस्टमर हैं जिनके लिए उम्र का बताया गया है 60 ईयर्स एंड अबव। 60 साल से कम का मतलब ये थोड़ा समझना आप। सपोज किसी का अकाउंट जो है वो विश्वास कैटेगरी के अंदर है और विश्वास में हमने कहा था कि या तो आपका सुपरएनुएशन पे रिटायरमेंट हुआ है या आपने वीआरएस ले ली। तो हो सकता है किसी ने 55 में वीआरएस ले ली हो, है ना। अगर उसने 55 में वीआरएस ले लिया तो फिर उसकी उम्र 60 साल से कम ही हुई ना। तो सारे पेंशन अकाउंट्स, है ना, चाहे तो वो विश्वास के हों चाहे वो वरिष्ठ के हों, अगर उनका क्यूमुलेटिव पेंशन 30,000 एंड अबव की क्रेडिट नहीं हुई प्रीवियस 6 मंथ्स में, अगर पिछले 6 महीनों में टोटल जो क्यूमुलेटिव सारी मतलब 6 महीनों का टोटल मिलाएं अगर वो 30,000 या उससे ज्यादा का नहीं हुआ, इतनी पेंशन नहीं हुई, एंड द इज नॉट क्रेडिटेड इन द अकाउंट इन प्रीवियस 6 मंथ, तो पिछले 6 महीनों में अगर क्रेडिट नहीं हुई तो फिर क्या होगा, एग्जिस्टिंग पेंशन अकाउंट जो हैं वो जनरल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड द फीचर्स ऑफ कन्वर्टेड स्कीम शैल बी एप्लीकेबल। तो फिर जो जनरल अकाउंट के फीचर्स होंगे ना फिर आपको वो एप्लीकेबल होंगे। In case cumulative pension of 30,000 is not credited in the account for 6 consecutive months, the amount will remain in the Vishwas, the account होना चाहिए था, the account will remain in the Vishwas variant of PNB Samman saving scheme and benefits of freebies will be continue only if half yearly average balance of 30,000 has been maintained in the account। ये बिल्कुल सैलरी अकाउंट जैसी कंडीशन है। देखो पहले तो हमने कंडीशन बोली कि अगर 30,000 की क्यूमुलेटिव पेंशन क्रेडिट नहीं हुई पिछले 6 महीनों में तो फिर हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं, मतलब हम आपका अकाउंट जनरल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपके पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि आपको हाफ ईयरली एवरेज बैलेंस है ना वो कम से कम आपका 30,000 का मेंटेन होना चाहिए। हाफ ईयरली बैलेंस 6 मंथ्स का, पेंशन या कोई बात नहीं, पुरानी पेंशनें पड़ी थी आपने निकाल ली नहीं तो उससे आपका बैलेंस जो है वो 30,000 का मेंटेन रहा 6 महीनों का, तो फिर आपका अकाउंट जो है वो फिर विश्वास कैटेगरी के अंदर ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, विश्वास के अंदर कंटिन्यू रहेगा। कस्टमर विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट कन्वर्जन ऑफ स्कीम एंड विड्रॉल ऑफ बेनिफिट्स एंड फ्रीबीज 30 days प्रायर टू सच कन्वर्जन। जब भी ऐसा कुछ कन्वर्जन होगा तो कस्टमर को उसके 30 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे आपका अकाउंट कन्वर्ट हो रहा है, अब आपको कन्वर्टेड स्कीम के फ्रीबीज एंड बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। फ्रीबीज आपकी खत्म हो रही हैं, बेनिफिट्स आपके खत्म हो रहे हैं, आपको कन्वर्टेड स्कीम के जो भी बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे। और नॉर्मली एक चीज़ मैंने देखी है, मतलब जितना भी ये टाइम पीरियड होता है ना कि कस्टमर को नोटिस देना है कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने के बाद या कुछ भी है, तो वो जनरली 30 डेज़ का ही होता है। तो कहीं पे भी तुक्का लगाना हो तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो 30 डेज़ को ही रहती है। हो सकता है कई बार गलत भी हो जाए पर भाई क्या करें, मेरा तो यही मानना है। जब भी ऐसे कुछ टाइम पीरियड होता है, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से शिफ्ट करना है तो फिर कितना टाइम पीरियड पहले नोटिस देना होता है, तो भी 30 डेज, ऐसा कुछ भी होना तो मैं तो 30 डेज का ही जनरली प्रेफर करती हूँ उसको टिक करना अगर ऑप्शन में है तो। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन वाला। अरे बस इतना ही था। तो इसी के साथ आज की स्कीम सम्मान स्कीम हमने कवर कर ली। उसके बाद कोशिश करते हैं कुछ नया टॉपिक लाने की। वो टॉपिक क्या होगा, अगर आपको कुछ आइडिया तो आप भी सजेस्ट कर देना और मैं भी देखती हूँ कि क्या टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, और अगर आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी है तो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है 0.50% का, तो लोन्स जो हैं वो और ज़्यादा सस्ते होने वाले हैं। तो मतलब आरबीआई रेपो रेट कम करता है, बढ़ाता है, ज़्यादा करता है, तो वो महंगाई को देखते हुए जो भी मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग होती है तो उनकी मीटिंग में ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन भी आप ध्यान में रख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कितने टाइम बाद होती है? अब जैसे मई में हुई है, ये तो आई थिंक अर्जेंट वाली हुई है मई, और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि अगस्त में ये वापस से होनी है। तो मई जून जुलाई यानी कि 3 मंथ्स के इंटरवल पे होती है। बाकी एक बार आप फिर भी चेक कर लेना। एंड ये जो रेट्स वगैरह हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, तो ये काफ़ी मतलब इस साल तो ये काफ़ी बार चेंज हुई हैं, तो इनको आप अभी मत याद करना। हाँ, नॉलेज में रखो कि कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बट इनको एग्ज़ाम के टाइम पे ही याद करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अभी कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, एंड बस ये आज की वीडियो थी। कैसी लगी आपको बताना, और वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।